आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीजें आपसे रेजोनेट ना करे प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल या फीमेल आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके एंड चलिए आज देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए गाइडेंस का काम करेगी, एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। एंड जो भी मेरे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी हेल्पफुल लगता है तो अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें, इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा जरूरत है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका सभी के लिए हर टाइम। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का, कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी आई है, वाटर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, अर्थ की एनर्जी है। ओके, और बॉट थर्ड कार्ड में आपके 2 कार्ड आए हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, एंड 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके, वाटर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है और फायर साइन भी है। ओके, ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ गए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देखें तो आपका लवर कार्ड आया है जिसमें एयर साइन में जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई कार्ड है तो बॉटम ऑफ डेक में लवर कार्ड मेजर अरकाना आया है, जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक अगर आपका लवर कार्ड आया है तो बिल्कुल क्लियर है, लवर कार्ड से रिलेशनशिप की बात है, आपके बॉन्ड की बात है, आपकी केमिस्ट्री की बात है, अनकंडीशनल लव की बात है, आपकी बात है, आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी बात है। जरूरी नहीं है लवर कार्ड, वैसे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये आपके पार्टनरशिप को लेके आई है, आपके पार्टनर को लेके आई है, आपके करंट पार्टनर को लेके आई है, आपके एक्स को लेके आई है, आपके स्पाउस को लेके आई है। लेकिन लवर कार्ड से जरूरी नहीं है, लवर प्यार हम अपनी फैमिली से भी करते हैं, अपने पेरेंट्स से भी करते हैं, अपने लव्ड वन से भी करते हैं, तो लवर कार्ड उस सेंस में भी आ सकता है। बट वैसे तो रिलेशनशिप के लिए ही मेन आता है, लेकिन मैं उसको ऑल ओवर में ही लेती हूँ। ओके, तो अब हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में है। वैसे तो रिलेशनशिप में ही आता है लवर कार्ड, उसी के लिए मेंट होता है, लेकिन मैं फिर भी लवर कार्ड को बहुत सारे ओपन होके देखती हूँ। ओके, तो मैं और भी चीजों में लवर कार्ड को उस हिसाब से मैं देख रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं कि आखिर ये लवर कार्ड किस उसमें आपके आया है। ओके, पर्टिकुलर लवर कार्ड आपके रिलेशनशिप को लेके आया है, फैमिली को लेके बता रहा है, या किसी के लिए आया है, वो हम बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। ओके, चलिए। हम्म हम्म ओके, कहीं से आपकी लड़ाई हुई है, किसी ने आपसे खामोशी कर ली है, किसी ने आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है, बिकॉज हर्मिट कार्ड आया है, वर्गो की एनर्जी है, या तो किसी वर्गो पर्सन ने आपको बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, आपको अकेला छोड़ दिया, आप काफी आइसोलेशन में रहे हैं, अकेलेपन में ज्यादा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। या तो ये पर्सन जो भी है
ये काफी अकेलेपन का शिकार है, इसने आपको कॉर्नर किया था, अकेला कर दिया था, आज ये खुद बहुत अकेला है। नाइट ऑफ वैंड्स की सिचुएशन आई है, यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत थी, इन एंड आउट की सिचुएशन बहुत थी, ये जो भी पर्सन है या आपके साथ जो भी सिचुएशन थी वो आती जाती रहती थी। टावर कार्ड आया है, लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं, चीजों की एंडिंग हुई है। ओके, डेथ कार्ड नहीं दिख रहा है तो एंडिंग नहीं हुई है, बट हाँ लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, आर्ग्यूमेंट, नोचा घसोटी ये जरूर हो गया है। ओके, तो ऐसा लग रहा है नाराजगी बिल्कुल हो चुकी है। 5 ऑफ सॉर्ड्स है, देख लीजिए मैंने कहा ही था, आर्ग्यूमेंट हुआ है, नो डाउट आपने आर्ग्यूमेंट विन किया है। ओके, आप जो कोई भी आपके सामने था, कुछ लोग आपकी तरफ जरूर इस लड़ाई झगड़े में आपको हमेशा घसीटते हैं, वहां आपने आर्ग्यूमेंट विन जरूर किया है, बट आर्ग्यूमेंट जरूर हुई है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फाइनेंशियल लॉस से भी आप गुजरे हो और अकेले। तो 5 ऑफ पेंटिकल से मैंने पहले ही बताया आप काफी अकेले पड़ गए हो, फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है। अगर तो बिकॉज मैं वाइस एंड वर्सा इसलिए पढ़ूंगी, लवर कार्ड आया है तो ऑब्वियस सी बात है दो लोगों के बीच की बात हो रही है, आप हैं कोई और है और दोनों में अनकंडीशनल प्यार है, तो ऑब्वियस सी बात है किसी ने एक को लेफ्ट आउट फील कराया है, या तो आप लेफ्ट आउट फील कर चुके हैं या कर रहे हैं, या आपने इस समय जो आपका पार्टनर है या जो लवर कार्ड से दूसरी तरफ जो एनर्जी है वो काफी लेफ्ट आउट फील कर रही है, फाइनेंशियल स्ट्रेन से गुजर रही है, लेफ्ट आउट हो गया है, स्ट्रगल कर रहा है, टफ टाइम से निकल रहा है। ओके, अकेले ही तन तनहा चीजों को ठीक करने की कोशिश हो रही है, कोई भी साथ नहीं दे रहा, कोई भी सपोर्ट नहीं दे रहा, वो वाली है। किसी ने एक को काफी ऐसा फील कराया है और या तो एक ने ऐसा फील कराया है तो आज वो खुद भी वैसा ही फील कर रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है, ऐसा लग रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आपकी एनर्जी है, आपने काफी स्ट्रॉन्ग डिसीजन सुनाया है, कोई क्लैरिटी आपको मिल गई है, सच्चाई पता चल गया है, रिश्ते में पता चल गया है, अपने पार्टनर के बारे में पता चल गया है, सामने जो भी अपोजिट पर्सन है उसके बारे में पता चल गया है। ओके, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने कोई डिसीजन लिया है, डिसीजन में क्लैरिटी मिली है, या तो आपने डिसीजन सुना दिया है, आप काफी कोल्ड हो गए हैं, रफ हो गए हैं, आप डिस्कनेक्ट रहते हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग हेड हो गए हैं। अगर पहले क्वीन ऑफ कप्स की तरह बिहेव करते थे तो अब काफी सख्त मिजाज के हो गए हैं, स्ट्रिक्ट फैसला ले लिया है, थोड़े से स्टबन भी हो गए हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो गए हैं, गुस्से पे बात आ गई है, अना पे बात आ गई है, आप भी जिद पे अड़ गए हैं, ऐसा भी लग रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस आउट हो चुका है, आपने बहुत हद तक चीजों में पेशेंटली वेट किया, चीजों को संभालने की कोशिश की, बहुत संभल संभल के चीजें, लेकिन यहाँ पे हो नहीं पाया। ये चीज पता है कि रिलेशनशिप का जो बैलेंस है वो आउट हो चुका है, अब यहाँ पे आप वेट नहीं करना चाहते, अब आप यहाँ पे चीजों को बैलेंस करना नहीं चाहते, इसीलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आया है, एक ही रीडिंग में दो रीडिंग है, दो क्वींस आई हैं। ओके, तो बिल्कुल लग रहा है कि किसी फीमेल से या तो आपको धोखा मिला है, किसी फीमेल ने आपको चीट किया है, या कर रही हैं या आगे कर सकती हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा जरूर लग रहा है या तो आपके लव रिलेशनशिप में किसी और का इंटरफेरेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या तो आपकी कोई मे बी ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन दो क्वींस आई हैं तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये आपकी भी एनर्जी शिफ्ट हो सकती है, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी हो, आप क्वीन ऑफ सोर्ड से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल में तब्दील हो गए हैं, चेंज किया है, आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया है, अब आप अपनी करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, अब आप अपनी खुद इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना चाहते हैं। अगर आपने इस रिलेशनशिप के चक्कर में अपना करियर खो दिया, अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली के ऊपर बहुत सारे सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज ऐसे कर दिए, जॉब छोड़ दी, आप वर्किंग थे लेकिन आप आपकी जॉब को छोड़ दिया, आपने इस रिलेशनशिप इस चक्कर में बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस अगर किसी तरीके से किया है, तो आप उस चीजों में अब दोबारा होना चाहते हैं, आप जॉब करने लगे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, अपने काम को और बढ़ाने लगे हैं, करियर को और अपलिफ्ट करने लगे हैं, प्रमोशन पाया है, कुछ सक्सेसफुल हो रहे हैं, और आप इतने ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, आप इतने सक्सेसफुल हैं कि आप अपने साथ साथ जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं उनको भी काफी सक्सेस और मोटिवेट आप करते हैं। एक एग्जाम्पलरी आपने सेट किया है लोगों के सामने
कि यार इतना कुछ करने के बाद भी हम कभी भी करियर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हो सकता है आप इस, अगर ये मोहब्बत है तो आप प्यार में अंधे हो गए थे, आपने अपने करियर को छोड़ रहा था तो छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी, आप सक्सेसफुल थे, आपने उस पे निग्लेक्ट कर गए, इग्नोर कर गए और वो चौपट हो गया, ऐसा कुछ है। शादीशुदा थे, पहले वर्किंग थे, फिर शादी के बाद आपने छोड़ दिया और अब आपके रिश्ते में भी जब चीजें नहीं ठीक रही है तो शायद ऐसा लग रहा है कि अब आपको एहसास हुआ कि आपको इंडिपेंडेंट होने की और अपने करियर में स्टेबल और सक्सेस होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और नो डाउट आप काफी अच्छा कर भी रहे हो। आपका कोर फोकस अपना करियर है, अपना पैसा है, अपना फाइनेंस है, क्योंकि अगर 5 ऑफ पेंटिकल से आपको फाइनेंशियली काफी लेफ्ट आउट फील कराया है, पैसों को लेके लेफ्ट आउट कराया, आपको सपोर्ट नहीं किया, आपको तो आपने ये एक्सपीरियंस किया है कि कैसे लोग आपको छोड़ सकते हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं वो भी कभी कभी आपका साथ छोड़ सकते हैं, जिन पे आप डिपेंडेंट होते हैं वो लोग अगर अपना हाथ खींच लें तो आपको अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चीज शायद आपको फील हुई है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। ओके, आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा इसलिए है क्योंकि आप लोगों के बीच में कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल, कोई बहुत ही वेल्दी, बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही सक्सेसफुल कोई पर्सन है, बहुत स्ट्रांग जो पर्सनालिटी है, इंडिपेंडेंट है फुली। ओके, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में ये लवर कार्ड से कोई ना कोई इंटरफेरेंस जरूर कर गया। मे बी फैमिली का कोई मेंबर हो, मे बी कोई अपोजिट बाहर का पर्सन है जो आपके पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गया या आपके पर्सन अट्रैक्ट हो गए, कुछ ऐसा जरूर हो सकता है। ओके, बट ये सिचुएशन सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन फिर भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन किसी तरीके से इन्वॉल्व हो गई हो। हैंगमैन का है, देख लीजिए, सिचुएशन आपके बीच में पॉज है, लटकी है, फंसी हुई है। ओके, शादी हो, चाहे प्यार हो, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, यहाँ पे हैंगमैन से सिचुएशन कोई एक पर्सन यहाँ पे लटका के रखता है, चीजों को होल्ड करके रखता है, अपने हिसाब से सिचुएशन को घुमा के रखता है। ओके, कोई सिचुएशन हुई, ज्यादातर आप लोगों में डिसकनेक्शन ज्यादा हो जाता है, डिसकनेक्ट आप लोग ज्यादा रहते हैं, नो कांटेक्ट में ज्यादा चला जाता है, साइलेंट में चला जाता है, गोस्टिंग में चला जाता है, कभी कभी चीजें होती हैं और कभी बहुत लंबा पॉज आ जाता है, और ऊपर से आपका टावर कार्ड आया है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि इस समय आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, इस समय आप दोनों के बीच में चीजें बिल्कुल रुकी और थमी सी हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड लग रहा है। ओके, वर्ल्ड कार्ड से ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में बार बार होती है। ओके, ये बार बार रिपीटेड पैटर्न है, या तो आपका होगा या आपके पार्टनर का होगा कि ये सिचुएशन बार बार होती है, थोड़े टाइम के लिए ठीक रहे लेकिन एक बहुत लंबे टाइम के लिए एक बहुत लंबा गैप आ जाता है कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं चलता, एकदम खामोशी, भले एक ही छत पे रहते हैं लेकिन फिर भी बातचीत नहीं होती है, एक दूसरे को बिल्कुल स्पेस दे रखा है कि भाई तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम मेरे में दखल नहीं दोगे, मैं तुम्हारे में, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके बार बार आती रहती है और ये आपके पार्टनर को दौरे बार बार पड़ते हैं। वर्ल्ड कार्ड लग रहा है तो आप लोगों के बीच में डिस्टेंस भी है, शादीशुदा हो चाहे जो हो, एक ही छत की मैंने बात की थी, बट वर्ल्ड कार्ड से ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में डिस्टेंस जरूर है, अगर नहीं था तो अब हो गया है। आपके पार्टनर या तो ट्रैवल कर गए हैं या आप कहीं पे ट्रैवल कर गए हैं या ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा हो सकता है, प्लानिंग हो सकती है, या तो आपके पार्टनर कहीं दूर थे, तो ये जो हैंगमैन की सिचुएशन चल रही है इसको वो दोबारा मूवमेंट में लाना चाहते हैं, ये जो रुकी और फंसी हुई सिचुएशन है इसको मूवमेंट में लाना चाहते हैं, आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, मे बी वो ट्रैवल करके आए और इस डिस्टेंस को कम करें। तो मुझे आपकी तरफ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिकॉज आप तो अपनी ही लाइफ में अपनी ही चीजों में काफी गुस्से भी हैं इनको लेके, लेकिन आप अपनी लाइफ में काफी ग्रोथ कर रहे हैं, तो आप तो अपने में है, लेकिन आपकी पार्टनर की तरफ से यहाँ पे हो सकता है कुछ एफर्ट जरूर हो सकती है, शायद उन्होंने ही खराब किया था इसीलिए आप गुस्सा आए हैं, तो अब वही एफर्ट कर रहे हैं कि चीजों को ठीक कर लिया जाए इससे पहले कि आप डेथ कार्ड में आ जाएं और एंडिंग करके कहीं चले ही जाएं। ओके, तो थोड़ा सा आपको रोकने और आपको थोड़ा ठंडा करने का विचार इनके मन में जरूर आ रहा है। स्टार कार्ड आया है, देख लीजिए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकता है कोई फेमस पर्सनालिटी हो, नाम वाम हो, काम धाम अच्छा करते हो, जानते हैं लोग, या तो आजकल आप जो काम कर रहे हैं आप कोई ऑनलाइन बहुत ज्यादा फेमस सेलिब्रिटी टाइप हैं, कोई टिकटॉकर हैं,
अगर तो आप इंडिया के बाहर हैं तो टिकटॉक चलता है, टिकटॉकर हैं, इंस्टाग्राम पे फेमस हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, रील बनाते हैं, स्नैपचैट में आप स्टार कार्ड है, जो भी है आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपको दिन पे दिन सक्सेसफुल है। और सबसे पहली बात, आप काफी पॉजिटिव पर्सन है, आप लूनर पर्सन है। अगर मैं स्टार कार्ड से कहूँ तो आपको सॉलिडिटी में रहना ज्यादा पसंद है, ज्यादातर टाइम आपका अकेले ही गुजरता है, और उस अकेले टाइम में आपको सक्सेस भी मिलती है, आपका मन भी लगता है और आप बेहतर काम करते हैं, ऐसा भी लग रहा है। और ये चीज शायद आपको भी फील होती होगी। ओके, कि आप अकेले बेहतर काम करते हैं, जब आप अकेले खुद सोचते हैं, खुद उस पर एफर्ट करते हैं, तो आप ज्यादा सक्सेसफुल। और वही चीज लग रही है कि आप अकेले ही किसी क्रिएटिव फील्ड में, या कोई ऐसा ब्रॉडकास्टिंग चैनल आपने स्टार्ट किया है, कोई टैरो कार्ड या कोई हीलिंग सेशन आप लेते हैं, जिससे सोसाइटी को आप कुछ सर्व करते हैं, सोसाइटी की मदद होती है, किसी तरीके से हेल्प होती है, एडवाइस देते हैं, कुछ इस तरीके का काम करते हैं, तो उसमें आप काफी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मे बी आप खुद टैरो कार्ड रीडर हो जो मेरी रीडिंग इस समय या मैसेज ऑफ द डे देख रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, मुझे पता भी है, कुछ लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है। ओके, तो मे बी वो इस तरीके का काम करते हैं, उनका खुद का चैनल भी है मेरे व्यूअर्स का। ओके, तो कुछ लोग पर्सनली भी बताते हैं, कुछ लोग वैसे भी बताते हैं, तो मे बी शायद आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके दिन पे दिन आपको कुछ नेम फेम मिल रहा हो। ओके, आपके काम से लोग आपको धीरे-धीरे पहचानना शुरू करे हों, और अब आप एक कोई पीक तक पहुँच गए हों, ऐसा भी लग रहा है। लवर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक इसीलिए आया है। ये अनकंडीशनल प्यार है, आपके पार्टनर को या तो बहुत ज़्यादा महसूस इस समय हो रहा है कि ये एक अनकंडीशनल प्यार है, वो आपके लिए काफ़ी मोहब्बत रखते हैं, वो आपको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ओके, वो जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड है, एक अनकंडीशनल प्यार आपके दिल में भी है, लेकिन शायद कुछ यहाँ पे सिचुएशन, लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो गया, कुछ ऐसी बातें जरूर हो गई और ये रिपीटेड होती हैं, जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा रूड और रफ हो गए हैं, उस गुस्से में आप आ गए हैं, थोड़ा जिद में आप भी आ गए हैं। अगर आपके पार्टनर ने वो चीज नहीं सुनी और ये बार बार सिचुएशन होती रही, तो हो गया, जो कि हो ही जाता है। लेकिन ये आपके लवर और पार्टनर की तरफ से है। ओके, आप अगर कर रहे हैं तो अपने पार्टनर या लवर के लिए है, जिनसे आप अनकंडीशनल प्यार करते हैं, मोहब्बत है, शादी है। ओके, तो आप जिस भी सेंस में लेना चाहें। चलिए, अगर ये सिचुएशन आपसे मैच और रेजोनेट हुई हो, काफी लंबा चीजें इंट्यूट हो गई, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है, हम वो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, आप कहीं से वॉक अवे कर गए हैं, मे बी अपने रिलेशनशिप की बात आ रही है, तो आज के दिन आप कोई डाउट या इनसिक्योरिटी बहुत होगी, और शायद आज आप वॉक अवे का प्लान भी कर लेंगे। ऐसा लग रहा है क्योंकि आप जिद पे तो अड़े ही हैं, तो हो सकता है कि आज जिद में आके आपको कुछ ऐसा नजर आ जाए, कुछ पता चल जाए, या आप अपने पर्सन को कहीं स्टॉक कर रहे हो, कहीं पता चल जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आ जाए, या कोई ऐसी बात आपके नजर में आ जाए जहां आपको इनसिक्योरिटी और डाउट और ज्यादा बढ़ जाए, और आज आप फाइनली डिसाइड कर ले कि हम वॉक अवे कर लेते हैं, आप वॉक अवे कर लें। ओके, ऐसा भी हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बिकॉज आपको पता है कि आपके करियर को लेके भी बात है, आप अपने करियर पे इस समय ज्यादा है। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है कि जिस भी पार्टनरशिप में आप हैं वहां पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, आपको शायद ये चीज पता है ऑलरेडी, या तो आपको डाउट्स हो रहे हैं अपने पार्टनर के ऊपर कि इस सिचुएशन में आपके और आपके पार्टनर के दरमियान कोई ना कोई मौजूद जरूर है, जो साथ में मिलके आपका 3 का एक सीक्वल बन गया है। ओके, तो ये पार्ट जो भी हो सकता है, ये आपकी वर्क प्लेस भी हो सकती है, या तो आप या आपके जो भी पार्टनर हैं, हस्बैंड हैं, जो भी हैं, ये दूसरी एनर्जी, ये आप लोग साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ पार्टनरशिप करते हैं, बिजनेस में एक दूसरे के पार्टनर हैं, ऐसा भी हो सकता है। आपके ये बॉस भी हैं प्लस पार्टनर भी हैं, रिलेशनशिप आपका कहीं ऑफिस से शुरू हुआ है, कलीग है, तो ऐसा भी लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि मे बी या तो आपको अपना बहुत ज्यादा डाउट है, आज आपको डाउट हो सकता है कि इनके जो आपके पार्टनर हैं, उनका कहीं पे ऑफिस में या उनके कलीग के साथ, उनके बॉस के साथ, मैनेजर के साथ या एचआर के साथ उनका कोई रिलेशनशिप है, तो आपको ये शायद पता चल जाए कि वर्क प्लेस में ही, या आपको डाउट हो जाए, मैं ये नहीं कह रही हूँ श्योरिटी, हो सकता है आपको पता चल जाए
या सच में आपको कोई ऐसा डाउट आपको क्लिक कर सकता है, या तो इन्होंने किसी को फॉलो कर लिया है, या इनकी तरफ से किसी का कमेंट आ गया है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद इनके वर्क प्लेस में किसी से बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स है, आपको लगेगा कि आपसे झूठ बोला जा रहा है, आपको चीट किया जा रहा है, आपको बैक स्टैबिंग की जा रही है, आपसे अपनी फीलिंग्स, अपना ट्रू सेल्फ छुपाया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, आपसे आपके पीठ पीछे बहुत सी चीजें चल रही हैं, लेकिन आपके सामने एक डुअल पर्सनैलिटी की तरह चीजें हैं, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात रोके जा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और मे बी ये आपकी भी सिचुएशन, आप अपने पार्टनर को लेके भी यहाँ सोच रहे हो, प्लस आप खुद भी चीजों को आप हाइड कर लोगे। मे बी आज आप अपनी सिचुएशन को हाइड करोगे, मे बी आज आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ कांटेक्ट करते हैं तो आपको शायद इस चीज का मन में जरूर, आप शायद बोलेंगे नहीं, बट हो सकता है लड़ाई भी कर लें। बट ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपके मन में, आप उनकी बातें जब सुन रहे होगे तो आपके मन में ये चीज ख्याल जरूर आएगा कि इनकी ऑफिस में मैंने वहां तो मैंने देखा है। आपके मन में एक डाउट है जो कि बैठ गया है, और ये डाउट नहीं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये सच में हो रहा हो, और कुछ लोगों को हो सकता है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो दो सिनेरियो हैं। ओके, या तो आप फाइनल पता लगा लोगे कि सच में है, और या तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में इतनी ज्यादा बैठ गई है, ये डाउट, इनसिक्योरिटी, कि आप सच मान गए हो कि इनकी कोई ना कोई इनकी लाइफ में आप लोगों के बीच में जरूर है, जो आपके पार्टनर झूठ बोलते हैं। तो मे बी अगर इस तरीके का है तो आप प्लान कर लो कि आज आप वॉक अवे कर लोगे, छोड़ दोगे, मना कर दोगे, और अपनी फीलिंग्स को आप भी हाइड करते रहोगे, अपने जज्बात को आप भी छुपा के चलोगे, आप होल्ड कर लोगे। ओके, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स है, आपको बहुत बर्डनाइज फील होगा, आपको लगेगा कि मैं तो ऑलरेडी अपनी पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ऊपर से ये सिचुएशन मेरे ऊपर एक और बर्डन बढ़ा रहा है, मुझे स्ट्रेस आउट हो रहा है, आपको बॉडी पेन हो सकता है, आपको काफी लॉस फील कर सकते हैं, बर्डन महसूस कर सकते हैं, हैवी महसूस कर सकते हैं। ओके, इस तरीके की सिचुएशन आज के दिन हो सकती है। आई नो, नॉट अ गुड कंडीशन, बट हाँ, ये सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है कि आज के दिन आप काफी हैवी फील करेंगे, या तो आप इन सब सिचुएशन को हल्का करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, हो सकता है आज आप ओवर बर्डन ले लें। ओके, ऑफिस का काम बहुत ज्यादा ले लें, खुद को ज्यादा बिजी कर लें, ये सोच के कि मैं जितना ज्यादा बिजी रहूंगा तो मैं इस बातों को सोचूंगा नहीं, इन सब चीजों में पढ़ूंगा नहीं। आप अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा काम ले लें। वैसे भी आपके ऊपर अपने बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत लोगों का कंधा है, तो आपको शायद इस चीज में बहुत आज सफोकेशन फील होगा कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए मेरा बर्डन हल्का नहीं कर रहा, उल्टा मेरा ये बर्डन बढ़ा रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक लवर कार्ड इसीलिए आया है। नो डाउट आपका अनकंडीशनल प्यार था, आपको लगेगा कि यहाँ पे अनकंडीशनल प्यार था, मैंने मोहब्बत की, हमारा बॉन्ड इतना अच्छा था, हमारा रिलेशन इतना अच्छा था, तो फिर ये चीजें क्यों हो गई? क्या ये मुझसे प्यार नहीं करते? क्या मेरी तरह ये एक तरफा प्यार था? मैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आज मैसेज ऑफ द डे में दिख रही हैं। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मैसेजेस वॉइस एंड वर्सा हो सकते हैं, या तो ये आपको फील हो रहे हैं, या तो आपके पार्टनर को ये चीज फील हो सकती है। ओके, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट हो कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपके साथ यही सिचुएशन हो रही है या होने वाली है, बिकॉज मेजर अरकाना भी कही है, तो ये 1-2 दिन तक आपकी एनर्जी रहेगी। ओके, तो आपको लगता है आपको यहाँ कुछ पूछना है, गाइडेंस की जरूरत है, और कोई आपका सवाल है तो आप उसके लिए अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर रीडिंग में भी और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो आप वहां जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके। एंड आप सिंगल क्वेश्चन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ, और डिटेल सेशन के लिए भी मैं अवेलेबल हूँ। रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं। ओके, लवर कार्ड लिख के क्लेम कर सकते हैं। एंड हैवी एनर्जी जरूर है, बट होप, आई विश और कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही हो जाए, आपके रिलेशनशिप में सब कुछ सही हो, जो कुछ भी हो आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहें, और इसी पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को आप क्लेम करें। ओके, आई होप कि सब कुछ बेहतर ही होगा, आपकी तरफ से भी और आपके पार्टनर की तरफ से भी। ओके, और आज की अफर्मेशन में, आई एम हैप्पी, आई एम डिवाइनली गाइडेड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट, आई एम वाइज, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम करेजियस। ये थी आज की अफर्मेशन। और रीडिंग को क्लेम करने के साथ साथ अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा ज्यादा से ज्यादा,
जिससे कि औरों की भी हेल्प हो सके और उससे मुझे भी हेल्प हो। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।